कहा था जी। आज 14 अगस्त की जो है 2 दिन पहले ही इनकी जो है वहाँ पर पार्टी थी, क्योंकि इनकी हफ्तावार छुट्टी होती है। ये कह रहा था मेरा फेस मत दिखाएगा क्योंकि इसका एक दांत टूट गया है, तो ये बहुत जो है वो शाय चल रहा है आजकल, है ना। तो कह रहा था मेरा फेस मत दिखाना मम्मा, वरना मुझे शर्म आएगी ये वो। तो क्या कहते हैं, मैंने इसकी पिक्चर्स बनाई हैं, उसमें भी इसने इतना ज़ोर से मुंह बंद किया हुआ था कि मेरी जो है वो पिक्चर में ना दांत नहीं आने चाहिए, क्योंकि मेरा दांत टूट गया है। तो सब इसको छेड़ रहे थे। आपको पता है बच्चों के जब दांत टूटते हैं तो उनको बहुत छेड़ा जाता है। तो ये सुबह सुबह स्कूल जा रहा था और ये एक दिन बाद की है, और माशाल्लाह माशाल्लाह जी, एक दिन पहले की है, सॉरी। हमारे कराची का जो मौसम आजकल चल रहा है ना, 1.5 महीना हो गया हमने तो सूरज नहीं देखा है। और ये हमारी लाडो है जो कि हमारे साथ जा रही थी। सुबह सुबह इसकी नींद ख़राब हो गई थी। और हाँ, सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं जी, हम जा रहे थे पासपोर्ट ऑफिस। तो ये बच्ची जो थी, ये रिक्शे वाले जो अंकल थे, ये बच्ची को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे। और सुबह सुबह का टाइम था, ज़ाहिर है वहाँ पर ज़रा जल्दी जाना पड़ता है क्योंकि रश बहुत हो जाता है। तो इसलिए फिर हमें ये रिक्शा मिल गया है। अंकल ने पहले बच्ची को छोड़ा, फिर वो हमें लेके गए। तो ये एक वैन वाला आया हुआ था, तो बच्चों को बड़े प्यार से इसे नाम ले लेके उतारा था, तो बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे। और हमारी जो लाडो, इसका मुंह उतरा हुआ था, आप गुस्सा चेक कर सकते हो कैसे गुस्सा जड़ा हुआ है इसे। और ये मैं हूँ आपकी अपनी अंबर। तो बस जी, हम लोग जो हैं वो निकले थे। तो ये जिना हॉस्पिटल है, ये सारा यहाँ से जो है वो जिना का लगता है। मतलब कुछ यहाँ पर मुर्दा खाना भी आ जाता है जिसमें, और यूनिवर्सिटी भी आ जाती है इसमें। ये सारा जहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर ये सारा जिना ही लगता है अंदर, बल्कि अंदर और भी इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो अलग अलग क्या कहते हैं वार्ड हैं इनके ना। तो ये यहाँ से इमरजेंसी का रास्ता था, और उसके बाद जो है, या इसके बाद ही फ़ौरन जो है बच्चा वार्ड आ जाता है, जहाँ पर बच्चों के, मतलब बच्चों का मुकम्मल हर चीज़ बच्चों की होती है वहाँ पे। और इसके उल्टे हाथ पे जो है वो क्या कहते हैं, ये सारी दुकानें जो हैं यहाँ पर मेडिसिन्स वगैरह की हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये दिल का वार्ड है, यहाँ पर बहुत चक्कर लगते थे हमारे। तो यहाँ तक सारा जिना था, उसके बाद जो है पुल आता है और वहाँ से फिर जी सदर शुरू हो जाता है। तो ये था सदर, और इस वक्त यहाँ पर ऐसी खामोशी है, लेकिन यकीन जाने 12-1 बजे के बाद यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती, इतनी पब्लिक होती है यहाँ पर। तो मैं देख रही थी कि सुबह का टाइम है और कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ साफ़ खामोशी खामोशी सी। और जल्दी जल्दी हम पहुंच गए थे। रोड जो है वो ज़्यादा भरे हुए नहीं थे, खाली थे। इसी रोड से हम लोग हमारे कॉलेज जाते थे। और ये है जी पासपोर्ट ऑफिस, और पासपोर्ट ऑफिस के बैक साइड पे हमारा कॉलेज था। तो वीडियो बहुत मुश्किल से मैंने बनाई थी, क्योंकि वहाँ पर अलाउ ही नहीं था मोबाइल वगैरह। बहुत मुश्किल से निकाल के मैंने थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो हैं वो क्लिप्स बनाए थे। तो ये इंटर था यहाँ से, ये जो सीधे हाथ पर कमरा है, यहाँ से हम लोगों ने फॉर्म लिया था। तो मैंने फॉर्म लिया था, तो आप रश देख सकते हैं। हालांकि ये भी रश नहीं था, लोग लाइनों में पहले खड़े हो चुके थे। हालांकि वो आए नहीं थे जिन्होंने मतलब फॉर्म वगैरह लेने थे, तो लोग पहले से लाइनों में खड़े हो गए थे। तो मैं फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर खड़ी हो गई थी। तो मेरी जो भाभी थी मेरे साथ गई थी, वो खड़ी हो गई थी लाइन में मेरी जगह पे। तो मैं यहाँ फॉर्म फिल करने के लिए खड़ी हुई थी। तो ये जो लड़का यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहा है, इसने उनका फॉर्म ख़राब कर दिया था, तो फिर मुझे उसको भर के देना पड़ा था। तो ठीक 9 बजे जो है वो भाई आ गए थे, और उन्हें हमारा जो है वो सब पैसे वगैरह लेकर सब कुछ किया। तो ये अंदर का था, यहाँ पर साइड पे हम बैठे वेट कर रहे थे। तो जहाँ पर हमारा जो हुआ था, क्या कहते हैं, नाम वगैरह उन्होंने लिखा था, पिक्चर वगैरह ली थी, वहाँ तो वीडियो नहीं बना पाई। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक कर रहे थे, और ये आप देख रहे हैं ये लोग कट कर रहे हैं। ये कट क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर टाइमिंग लिखी हुई है कि आप इतने टाइम में आकर लेके जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कट कर दिया कि कोई ये दिखाकर हमें धमकी ना लगा सके, क्योंकि ये लोग तो अपनी मर्ज़ी से देते हैं। और यकीन करें काफ़ी लोग ऐसे आए हुए थे जो बेचारे परेशान हो रहे थे। तो फिर उसके बाद अभी टाइम था, तो फिर हमें भूख लग गई। ज़ाहिर है सुबह 7 बजे से हम लोग उठे हुए थे, तो नाश्ता वाश्ता नहीं किया था। तो फिर हम लोग आ गए यहाँ पर बाहर नाश्ता करने के लिए पठान के होटल पे और हम लोग आ गए। और ये हमारी लाडो बेचारी सुस्त हुई पड़ी थी, क्योंकि ये 10 बजे तक सो के उठती है, और ये अभी सुस्त हुई पड़ी थी। और हर किसी में अपने बाबा को देख रही थी, क्योंकि 2 दिन से इसने अपने बाबा को नहीं देखा था, इसके बाबा कहीं गए हुए थे। तो ये अपने बाबा को ढूंढ रही थी, अगर उसके मिलती जुलती शक्ल वालों को देख के आवाज़ें लगाना शुरू कर देती थी। तो हमारा नाश्ता आ गया था, तो फिर हम लोगों ने बड़े मज़े से नाश्ता किया। और ये मेरी फेवरेट चाय, मैं इसके बगैर कुछ नहीं हूँ भाई चाय पी, और फिर हम लोगों ने नाश्ता ख़त्म किया, और ये आखिरी घूंट हमने लगाया, और ये हमारा कप, चलो भाई ले जाओ उठा के।
फिर हम लोग अंदर आ गए और इतनी आधे घंटे के बाद हम लोग अंदर आए और अभी भी मेरी जो बारी है वो नहीं आई थी। मैं 3 से 4 चक्कर लगा के आ चुकी थी और अब आप यहाँ पर ज़रा आप हमारी लाडो के काम चेक कीजिएगा ज़रा। इतने बड़े नहीं हो, आपकी चीज़ें छुप के चल रहे हो। यहाँ पर ये जो ऐसे झुककर आ रही थी जैसे मतलब कितना बड़ा हो। तो पौधा जो फिर हम यहाँ मैंने ये बनाई थी, यहाँ पर हमारे भी एरिया का नाम आ रहा था तो मैंने इसलिए इसकी यहाँ बनाई थी। ज़िला जनूबी जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ लगता है हमारा। तो लास्ट टाइम भी मैं आई थी इसलिए इस बार मुश्किल नहीं हुई। ये देखिए आप रश देख रहे हैं, अभी भी मेरा नंबर नहीं आया था यहाँ पर। ऊपर 120 लिखा, हमारा 127 था और मैं 3 से 4 चक्कर लगा चुकी थी। और ये थे वो भाई साहब जो स्लो लगे हुए थे। बाकी सब काम जो इतनी जल्दी हो गए थे मेरे, और सिर्फ ये काम जो था इसमें समझ लें मुझे 2 घंटे लग गए। और ये आखिरी काम था, ये आखिरी भाई साहब थे। सामने मेरा पूरा डेटा खुला हुआ है, तो जिसका दिल कर रहा था वो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो ये था मेरा जो है पासपोर्ट ऑफिस का जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस। मतलब पहले भी हो के आई हूँ, मैं रिन्यू करवाने गई थी अपना पासपोर्ट और वहाँ पर जो है कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब लेडीज़ बड़ी तेज़ है भाई, वाकई लेडीज़ बहुत तेज़ है। हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई हमसे बात कर ले और हम उसको चलो थोड़ा बहुत इंसान कर देता है। तो 1-2 लेडीज़ ऐसी आई थी जो हमसे पहले कोशिश कर रही थी कि जैसे वो जगह खाली होती थी ना वहाँ पर हमसे पहले बैठ जाती थी। फिर कई तो लेडीज़ ने तो शोर डाला और एक लड़की जो थी वो मेरे से भी पीछे थी लाइन में, फर्स्ट लाइन में जो पीछे थी मुझसे। और जब हम लोग आगे अंदर जाके जहाँ पर हम अपना एंट्री अपनी पिक्चर वगैरह देने गए थे तो वहाँ पर वो मुझसे हम 3 लोगों से पहले जाके बैठ गई और कहती है मैं तो लाइन में आ रही हूँ। अब मैंने क्या छोड़ा, मैंने लड़कियों को बोला, मैंने कहा छोड़ो यार, कहाँ इनके साथ हम लोग बहसबाजी करेंगे। और वही हुआ, फिर जब मेरी बारी आने लगी तो एक और औरत आ गई। वो कहती है मेरा सब कुछ हो चुका है, सिर्फ एक पिक्चर बनानी है प्लीज़, ये वो फलान ढिमका। तो मैंने कहा चलो जाने दो। मैंने अपने सावधानी को बोला, मैंने कहा यार जाने दो, क्या एक पिक्चर के लिए क्या इनके साथ बहस करनी। तो एक आंटी और आ गई। मैंने कहा भाई अब हम थक गए, अब मैं किसी को अंदर नहीं जाने दे सकती, अब आप प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे जाने दीजिए। तो वहाँ से फारिग हो गए हम लोग जल्दी। फिर वहाँ पर जो हमारे डेटा एंट्री जो थी वो भी हो गई थी, बायोमेट्रिक जो था वो हो चुका था, लेकिन जो हमारा फॉर्म बनना था वो फॉर्म वाले बहुत टाइम लगा रहे थे, तो वहाँ पर हमें 2 घंटे लग गए थे। तो खैर वहाँ से फारिग हुए तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरे साथ जो लड़की बैठी हुई थी उसके साथ मैं गप्पे लगाती रही हूँ। 20 से 25 मिनट तक हम लोग बातें करते रहे। बाद में पता चला वो मेरी क्लाइंट निकली। मतलब कि मैं जहाँ पर पार्लर में जॉब करती थी वहाँ पर वो लड़की मुझसे फेशियल वगैरह करवा के गई थी और उसकी जो नन थी उसको मैं शायद जानती थी। तो वो मुझे फिर उसने बताया, बातों बातों में कहती है मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो मेरी जो ऑनर थी उनका नाम भी अंबर था, तो कहती मुझे लगा शायद अंबर आके मेरे पास बैठ गई है। तो मैं आपको अंबर समझ रही थी क्योंकि हमारी शक्लें थोड़ी मिलती थी, मेरी और मेरी ऑनर की ना। तो कहती हैं कि मुझे लगा अंबरबाजी बैठी हुई है। मैंने कहा नहीं मैं उनकी मतलब उनके साथ काम करती थी। तो कहती हाँ मैं आपसे मिली हूँ, आप ही ने मेरा फेशियल वगैरह किया था, तो बस मुझे ये ना ऐसा अजीब सा लगा, काफ़ी टाइम बाद कहती मैंने आपको देखा। तो मैं ये देखकर हैरान हुई कि वाकई में दुनिया कहती है कि वाकई दुनिया गोल है, तो शायद यही पे गुलाई जो है वो पता चल गई थी। तो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे 2-3 लोगों ने बोला था यहाँ पर कि कड़ी की रेसिपी, तो मैंने कड़ी बनाई थी, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा और इस व्लॉग पे भी अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए, इंशाल्लाह पसंद आएगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप पर भी अपनी मेहरबानी करे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।